औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, बहुत से लोग जो होते हैं वो ये सवाल करते हैं कि हमारे गुर्दे जो हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं कि जिनको इख्तियार करके हम अपने गुर्दों की सेहत जो है उसको बेहतर बना सकते हैं। गुर्दों की जो बीमारियां होती हैं उनके हवाले से बहुत सी वीडियोज़ मौजूद हैं कि ये बीमारियां होती हैं, इस वजह से आती हैं, इनका ये इलाज है, इनका वो इलाज है। लेकिन क्या ही हो कि आपके गुर्दे की बीमारी का जिक्र ना किया जाए कि गुर्दे की कोई बीमारी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप वो खुशकिस्मत हैं कि जो बिल्कुल ठीक ठाक है, जिसका गुर्दा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो अब आपके लिए ये वीडियो है कि आप कैसे अपने गुर्दे को जो है तो लंबे अरसे तक उसको बीमारियों से महफूज रख सकते हैं और उसकी हिफाजत कर सकते हैं और आपका गुर्दा जो है वो लंबे अरसे तक चले। तो इसमें सबसे बुनियादी चीज जो आती है जनाब, वो आती है कि आपका फ्लूइड इनटेक अच्छा हो, पानी का इस्तेमाल जो है वो आप ज्यादा करें। ऐसे फ्लूइड्स का इस्तेमाल ना करें कि जिनमें प्रिजर्वेटिव्स हों, जिनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हों, जिनमें आर्टिफिशियल कलर्स ऐड हों कि वो यकीनी तौर पर आपके गुर्दे के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। पानी का इस्तेमाल, फ्रेश फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल या नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप करें, आपका हाइड्रेशन स्टेटस अगर बेहतर रहे तो आपके गुर्दे जो होते हैं वो बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। फिर जनाब बात आ जाती है खुराकों की तरफ कि खुराकों में अगर आप जाएं तो आप एक बैलेंस डाइट लें कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स और ये सारी चीज़ें जो है साथ में जो फाइबर होता है, ये सारी चीज़ें वाफिर मिकदार में पाई जाएं तो आपका गुर्दा जो है और आपका जिगर जो है इनको इजीली मैनेज करता है, इजीली ये चीज़ें हजम हो जाती हैं, इजीली इनसे जो एक्स्ट्रा चीज़ें बनती हैं या फाजिल मवाद बनता है, आपका गुर्दा और जिगर उनको इजीली आपके ब्लड से डिटॉक्सिफाई कर लेता है और आपके गुर्दे और जिगर पर कोई जोर भी नहीं पड़ता। तो आपका जिगर और गुर्दा जो है इन खुराकों के साथ बेहतरीन रहता है। यानी आपकी खुराक में एनिमल प्रोटीन्स भी हों, आपकी खुराक में प्लांट सोर्स प्रोटीन्स भी हों, आपकी खुराक में वाइटामिन्स भी हों, ग्रीन वेजिटेबल्स से हासिल करदा, इसके अलावा जो फॉलिक एसिड और विटामिन बी, विटामिन सी, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ये आप ग्रीन वेजिटेबल्स, सब्जियों से, फलों से हासिल कर सकते हैं। प्लांट सोर्स प्रोटीन्स जो होती हैं जिस तरह बीन्स, लोबिया, चन्ना और इस तरह की जो चीजें हो गई उनसे आप हासिल कर सकते हैं, दालों से आप हासिल कर सकते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट्स की जब बात आती है तो कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल भी एतदाल के साथ अगर किया जाए कि आपके चावल से जो कार्बोहाइड्रेट्स हासिल होते हैं, गंदम से जो कार्बोहाइड्रेट्स हासिल होते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म की स्वीट्स जो खाते हैं उससे जो कार्बोहाइड्रेट्स हासिल होती हैं, तो आप उनको कैलकुलेट करके इस तरह डिजाइन करें कि आपकी इनटेक जो है फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और इनकी अच्छी हो। फिर फैट्स का इस्तेमाल करने वाले लोग जो होते हैं यकीनी तौर पर वो फैटी लिवर का शिकार हो जाते हैं और ऐसी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो उनके लिए भी यह है कि फैट्स का इस्तेमाल जो है वो यकीनी तौर पर आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है कि आपको सेहतमंद रखने के लिए, आपके हार्मोन्स को, आपके मुख्तलिफ सिस्टम्स को चलाने के लिए, आपके मुख्तलिफ हार्मोन्स बनने के लिए फैट्स का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। क्योंकि इसके अलावा ये आपके बॉडी के नेचुरल रिजर्व्स हैं कि अगर फास्टिंग स्टेट आती है या कोई इस तरह की स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो आपके बॉडी में फूड के रिजर्व्स होते हैं, फैट्स की वजह से ये रिजर्व्स होते हैं जो कि आप इजीली चला सकते हैं और आपकी जान बचा सकते हैं। खुराकों के हवाले से जब बात की तो इसमें साफ सुथरी खुराकें जो कि आपकी किडनी के लिए बेहतरीन हो, बैलेंस डाइट आपकी किडनी के लिए बेहतरीन हो। आप अगर दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, गैर जरूरी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, खुसूसन जो दर्द कुश अद्वियात होती है, इनमें ज्यादातर दवाइयां आपके गुर्दे और आपके लिवर के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर जिस भी दवाई का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वक्त से ज्यादा या मुकर्ररा जो उसकी मुद्दत है उससे ज्यादा या मुकर्ररा डोजेज से ज्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके गुर्दे और आपके जिगर जो है उसमें नुकसान होने का अंदेशा बढ़ जाता है। फिर जो गैर जरूरी चीजें होती हैं, जो बुरी आदत होती हैं, जिस तरह के अल्कोहल या स्मोकिंग का इस्तेमाल या इस तरह मुख्तलिफ किस्म की और जो आजकल खुराफात चली हुई हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो नशे हैं या नशावर गोलियां हैं या इस तरह की और गोलियां हैं जिन्हें एक्सटेसी पिल्स और ये चीज़ें कहा जाता है, आइस वगैरह, इनका अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी सेहत के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपका जिगर, आपका गुर्दा, आपका दिल इन चीज़ों से मुतासिर हो सकता है। ख़वातीन हज़रात, हेल्थ टिप्स के हवाले से, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।